हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल है? गुड इवनिंग, कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्या हाल है? गुड इवनिंग, हाउ यू गाइस? गुड इवनिंग यार, सबको गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम फाइन, थैंक यू। सर जो हाल है, आस्क मी एनीथिंग में बताएंगे। आस्क मी एनीथिंग मतलब तुम पूछो, तुमसे पूछें। गुड इवनिंग या वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, बताएंगे। ठीक है, उस क्लास में बात करेंगे, बातें करेंगे। तुम लोग का हाल चाल पूछेंगे, जिंदगी के बारे में पूछेंगे, क्या चल रहा है तुम लोग का, है ना? स्टार्ट करें? नहीं ना मन, तुम क्यों करोगे? मैं करूंगा। तुमने पैसे दिए हैं यार। स्टार्ट मेरे को करना चाहिए, मैं करूंगा। ठीक है, तुम्हारा वेला रेस्ट करो, रिलैक्स। 10 मिनट्स, बाकी लोगों को 10 मिनट्स ट्राई करने दो। गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। प्लस क्लास में आना ना उसके। क्या एडमिन ग्रुप लिंक अलग से क्यों चाहिए? मेन ग्रुप में पिंड है, वहाँ पिंड में लिंक है क्या? ट्राई फटाफट सोचो, देखो क्या करेंगे इसमें, क्या अटेम्प्ट करेंगे, कैसे करेंगे, देखो। न्यू स्टूडेंट है, गाइडेंस। न्यू स्टूडेंट ग्रुप, न्यू स्टूडेंट। गाइडेंस एक लिंक है, कोर्सेज का लिंक, कैसे कैसे प्लान करना है, ठीक है। तो मैंने अभी मॉर्निंग में 10:30 AM में अरिथमेटिक का बैच स्टार्ट किया है, ओके। मैं सुन लोगों को लिंक दे दूंगा, ओके। उसका पहला 1 घंटा देख लेना इस कोर्स का, पूरा उस पर डिटेल प्लानिंग, डिटेल कैसे कैसे बढ़ना है, क्या क्या कोर्सेज सब बताया मैं, ठीक है। क्या क्या लाइव आने वाले हैं, क्या क्या रिकॉर्डेड है, सब बता दिया। तो जस्ट शेयर दैट यार। हाँ, ये जो नए लोग हैं ना, देखो ये कोर्स है, और इसके फर्स्ट क्लास में आना। फर्स्ट क्लास का पहला 1 घंटा, ठीक है। सारी डिटेल प्लानिंग है उसमें, कैसे कैसे बढ़ना है, क्या क्या कोर्स है, सब इसमें। जस्ट गो टू दिस कोर्स, दिस फर्स्ट क्लास, दिस कोर्स, ओके। जो भी नए लोग हैं। बहुत बढ़िया।
गुड इवनिंग यार। मिल गई सर। क्या मिल गई? अच्छा MI है। वो तो पहले ही पता चल गया। एन आई तो पहले ही नहीं देखे, पहले फर्स्ट ही नहीं देख के स्कोर मैंने देखा, फर्स्ट इनिंग का स्कोर। ठीक है सर, ये अब नहीं कर सकता। 233 थोड़ी चेज होता है, 233। फिर रात में हाईलाइट में देखा शुभमन गिल का बैटिंग, बड़ा मजा आया देख के। यार पता नहीं चलता यार, व्हाट्सएप इतने मैसेज रहते हैं ना, मुझे खुद नहीं पता चलता है। हाँ कैच वैच छूटते रहते हैं। समझ में आ रहा है सेट में क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है सेट को। इसे कुछ पूरा सेट सॉल्व नहीं करना है। आई होप यू गॉट इट। इसे मेरे को बेसिकली इसे मेरे को ये देखना है, क्वेश्चन वाइज देखना है, ठीक है? क्योंकि मेरे पास डेटा सॉल्व करने का डेटा मेरे पास नहीं है, तो हमको इस सेट को क्वेश्चन वाइज देखना है। ओके कि ए का स्कोर कितना आया, बी का। इसमें ए क्योंकि पहचानना है इसमें क्या है कि ABCD कौन है इसमें, ऑल दीज फोर गाइज, अक्षय, अमिताभ, आमिर एंड अभिषेक। ओके अब तक नहीं, देखो हमेशा ना चंद्रांश, स्टार्ट हमेशा ना लेस स्लो होता है, ठीक है? इसलिए अपना स्टार्टिंग में आप थोड़ा स्लो रहते हो, माइंड डेवलप हो रहा होता है, ठीक है? तो कभी ये इट्स नॉट अ टाइम एंड वर्क क्वेश्चन कि 10 डेज में 20 मिनट काम किया तो 5 दिन में 10 मिनट काम करेंगे। ऐसा हमारा रियल लाइफ में नहीं होता, ठीक है? तो इसलिए हमें पहले अभी स्टार्टिंग में मे बी जितना तुमको, जो तुम्हारे स्टार्टिंग में 20-30% जो तुम सिलेबस खत्म करोगे ना, दैट विल टेक मोर ऑफ योर एनर्जी एंड मोर ऑफ योर एफर्ट। ओके तो इसलिए इतना टाइमिंग मत देखो, बस आराम से जिस दिन भी स्टार्ट किया था, आराम से 100 डेज का टाइम लो कि 100 दिन तक हमारा जो एटलीस्ट 80% मेन सिलेबस है हमारा इन डेप्थ खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? तो 100 डेज का टाइम लेना चाहिए डिटेल में पढ़ाई करने के लिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, तो बाकी लोगों को बाकी क्वेश्चन थोड़ा आइडिया रहेगा कि बाकी क्वेश्चंस कैसे करना है। ओके ये सारे अलग अलग क्वेश्चन है, मतलब तुम पजल, ये अलग अलग सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, मतलब करेक्ट।
चलो इस फर्स्ट की पोलिंग कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है? थिंक इनफ ट्राइड। फर्स्ट की पोलिंग है। ओ ये क्या हो गया? तुम लोग स्टार्ट किया, मेरे को एमआई का स्टार्ट याद आ गया। और देखो देखते हैं, लेट्स डिस्कस दिस। देखो यहाँ पे क्या सेट दिया हुआ है, तभी आगे समझ में आएगा आपको। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना कि जैसे ये पॉइंट है कि फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, 4 स्टूडेंट्स इन 3 मॉक टेस्ट, एंड व्हाट आर दिस 4, हु आर दिस 4 स्टूडेंट्स? अभिषेक, अक्षय, अमिताभ, आमिर आर डिस्गाइज्ड एज ABCD। तो ये ABCD लिखा हुआ है इनका यहाँ पे, है ना? एंड इसके बाद यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, राइट? तो मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स इन ईच मॉक कैट वर 75। अच्छा, in each mock cat a correct answer carried +3 mark and an incorrect answer -1 mark। तो हमको ये समझ में आता है यहाँ से कि हर एक टेस्ट में मतलब 25 क्वेश्चन होंगे, है ना? देयर मस्ट बी 25 क्वेश्चंस देयर। व्हाई? बिकॉज ईच क्वेश्चन कैरिड +3 मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स आर 75। if somebody can score 75 maximum and each correct answer is like +3, that means in that test there are total 25 questions। okay, now Abhishek scored the lowest marks in mock 1 and Amir scored the highest marks in mock 2। okay, अब ये ऑब्जर्व करते हैं इस पॉइंट को। अभिषेक स्कोर्ड द लोएस्ट मार्क्स इन मॉक 1। तो आपको दिख रहा है कि अब ये सी और डी में तो कोई अभिषेक नहीं हो सकता, राइट ना? ठीक है, तो कैन नॉट बी अभिषेक, कैन नॉट बी सी और डी, राइट? बिकॉज ये ए ऑलरेडी लोअर है। तो क्योंकि मॉक 1 में अभिषेक का स्कोर लोएस्ट था, तो ऑलरेडी ये लोएस्ट है, दिस इज लोएस्ट हियर। तो आप बोलोगे या तो ए होगा और बी का मुझे मार्क्स नहीं पता है, तो आप बोलोगे अभिषेक मस्ट बी ए और बी, है ना? सो अब बोलोगे अभिषेक मस्ट बी ए और बी। तो मुझे यहां से समझ में आ रही है बात कि अभिषेक मस्ट बी ए और बी। ओके, राइट, ठीक है ना? अभी आगे देखना है यहाँ पे आप, अभी आगे बढ़ते हैं। एंड आमिर स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन मॉक 2 अमंग द 4 स्टूडेंट्स। तो आमिर को मॉक 2 में हाईएस्ट आया है, तो बोलोगे कि सी और मॉक 2 में सी और डी से ज्यादा तो बी है और हमें ए नहीं पता, तो फॉर श्योर आमिर कांट बी सी एंड डी, क्योंकि 62 ऑलरेडी ज्यादा है इन दोनों से। तो बोलोगे अगेन आमिर इज ऑल्सो ए और बी ओनली, ठीक है? तो आप बोलोगे आमिर भी जो है वो आपका ए और बी ही है ना? तो ये हमारा निकल गया बॉस। तो इसका मतलब इसके समझ में मेरे को ये आया कि जो बचे 2 लोग कौन से हैं, अक्षय एंड अमिताभ। तो आप बोलोगे अक्षय एंड अमिताभ मस्ट बी सी और डी, है ना? तो आप बोलोगे अक्षय एंड अमिताभ मस्ट बी सी और डी। ठीक ठीक है, सी और डी होंगे, अक्षय अमिताभ, राइट? ये पूरा क्लियर सबको? ऑल ऑफ यू गॉट दिस 3 पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पूरा क्लियर सबको, है ना? 3 पढ़ने में पूरा अच्छे से पढ़ा है। ओके, आई थिंक एक्टिंग में नहीं चल रहा काम उनका, इसलिए मॉक दे रहे हैं वो लोग। ओके, तो देखो अब ना इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो टोटल तुम्हारा अब 4th पॉइंट में आते हैं। अभिषेक टोटल स्कोर इज मोर देन अमिताभ टोटल स्कोर। अभिषेक का अब हमको पता है कि अक्षय और अमिताभ सी और डी में है, राइट, है ना? एंड अक्षय टोटल स्कोर इज लेस देन अमिताभ टोटल स्कोर। तो देखो आपको एक का तो इसका मार्क्स पता है ना, सी का टोटल मार्क्स कितना हो गया? तो आप बोलोगे सी का टोटल मार्क विल बी इक्वल टू 51, 110, 138, ठीक है? तो सी का टोटल मार्क इज 138। ओके, गुड इवनिंग यार। अब बोलोगे यहाँ पे 53 और 10 है, तो 53 एंड 10 इज 63। अच्छा देखो यहाँ पे क्या अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, बिकॉज अब आप देखोगे ना कि किसी एक को मैक्सिमम 75 आ सकता है, ठीक है? सो अ पर्सन कैन गेट अ मैक्सिमम ऑफ 75 ईयर। बोलो है कि नहीं? एम आई राइट?
तो अगर किसी एक को मैक्सिमम 75 आ सकता है, तो अगर ये दिस पर्सन स्कोर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 75, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट आई कैन से कि डी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 138। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो हमारा डी, क्योंकि 63 प्लस 35 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 138, और हमें पता है कि सी और डी अक्षय और अमिताभ है, और हमें ये भी पता है इसमें से कि अभिषेक स्कोर इज मोर देन अमिताभ। तो क्या डी कभी सी से ज्यादा हो सकता है? नहीं, तो डी कभी सी से ज्यादा हो नहीं सकता। दैट मीन्स यहां से मुझे पक्का पक्का समझ में ये आ गया, क्या समझ में आ गया मुझे, कि सी इज अमिताभ एंड डी इज अक्षय। ठीक है, तो हमको यहां से समझ में आया कि डी सी इज अमिताभ एंड डी इज अक्षय। C is Amitabh and D is Akshay। सर्टिफाई भी नहीं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ऑब्वियस तुम्हारा यहां से ये अमिताभ और अक्षय हो गया, यहां से ऑल ऑफ क्लियर विद दिस, राइट? ठीक है, इतना हमने क्लियर समझ में आ गया हमें। ओके, अगला पॉइंट देखो क्या है, अक्षय स्कोर, ए टोटल स्कोर इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो जो ए है, अब ए मुझे पता नहीं कौन है, अभिषेक या आमिर है, इसका जो स्कोर है ये 6 का मल्टीपल है। क्या ये 6 का मल्टीपल है, राइट? तो अब मेरे पास तो कोई और हिंट है नहीं क्वेश्चन में, है ना? सो कोई हिंट नहीं है, तो नाउ आई कैन सिंपली मूव टू द क्वेश्चन नाउ, क्योंकि अब कोई हिंट है नहीं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 1 ये लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अक्षय का स्कोर अमिताभ से ज्यादा है, लिखा हुआ है। अभिषेक टोटल इज मोर देन अमिताभ टोटल स्कोर। तो अभिषेक का टोटल, सॉरी अभिषेक बोल रहा हूँ, अक्षय का स्कोर लेस देन अमिताभ, तो अक्षय लेस देन अमिताभ, तो इसका स्कोर 138 है, और ये हमेशा 138 से कम होगा। दैट मीन्स अक्षय इज ऑलवेज लेस देन अमिताभ, तो ये अक्षय होगा, अमिताभ होगा, है ना? तो अब ना इसके बाद, अब ये हमसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हाउ यू कैन बी श्योर सी इज अमिताभ। अभी तो तब से ही बता रहा हूँ पिछले 5 मिनट से, ठीक है, कि अक्षय टोटल स्कोर इज लेस देन अमिताभ टोटल स्कोर। तो अक्षय का टोटल स्कोर अमिताभ के टोटल स्कोर से लेस है, ठीक है। बाय रीडिंग क्वेश्चन नहीं बाय ब्रेन, गलत तो रीडिंग क्वेश्चन सबको पढ़ रहा है, क्वेश्चन बाय ब्रेन। अबे यार, ये ना ये बीच बीच में ना सडनली सर, हम सडनली व्हाट्सएप कर रहे थे, ठीक है, सर शाम का मौसम है, सडनली आपने कुछ बता दिया, अब सर वापस से पूरा बताइए, तो ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो तुम लोग आते नहीं हो, ये अटेंटिव रहना पड़ेगा क्लास में, यू हैव टू बी अटेंटिव, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम पॉइंट बोलूंगा, बाकी लोगों से समझ में आ चुका है। ओके, एग्जैक्टली सेम पॉइंट ही बोलूंगा मैं, कि मैंने अभी पूरा वही एक्सप्लेन किया कि अभिषेक टोटल स्कोर इज मोर देन अमिताभ टोटल स्कोर। तो हमें ये समझ में आ गया, जब अभिषेक ए और बी है और आमिर ए और बी है, हमें समझ में आ गया बाय वर्च्यू ऑफ दिस पॉइंट। तो मुझे इसके बाद ये समझ में आया इसके बाद कि दैट मींस अक्षय एंड अमिताभ विल बी फ्रॉम सी एंड डी, ठीक है, क्योंकि ए और बी अभिषेक और आमिर है। ओके, तो जब अक्षय अमिताभ सी और डी होंगे, तो इसमें हमें यहाँ लिखा हुआ है अक्षय टोटल स्कोर इज लेस देन अमिताभ टोटल स्कोर। D is less than 138, C is 108 नहीं है, रवि ऐड कर लो, ठीक है। एक तो मेरा नाम लेके घूम रहे हो रवि, ओके, एंड एडिशन गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं हो पाएगा ऐसे, ठीक है, नाम चेंज करना पड़ेगा। 51 प्लस 59 इज 110 एंड 110 प्लस 28 इज 138, तो 138 आ रहा है, 108 नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना इतना कोई कोई इतना गलत कैसे हो सकता है कि 138 को कोई 108 दे दे? हाँ, मैंने वो समझाने के लिए था, इसलिए 75 लिखा था यहाँ पे। ओके, तो मैंने बोला कि आपका सी का टोटल 138 है, और जो हमारा डी का स्कोर है वो हमेशा क्या होगा, 138 से कम ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा तुम्हारा क्या होगा, 138 से कम ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये अमिताभ है और ये अक्षय है, क्योंकि अक्षय का स्कोर अमिताभ से लेस है, राइट। अब देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, इट सेज दैट कि हाउ मेनी डिफरेंट टोटल स्कोर्स आर पॉसिबल फॉर अक्षय, ठीक है। तो कितने टोटल स्कोर पॉसिबल है अक्षय के लिए। अब हमें क्या पता है कि अक्षय कौन है इनमें, डू यू नो हु इज अक्षय हियर? फिलहाल तो फिलहाल नहीं पता ना, सॉरी अभिषेक है, अक्षय, ठीक है। तो अक्षय डी है यहाँ पे, राइट, मेरे को अभिषेक पढ़ रहा हूँ।
तो अगर अक्षय तुम्हारा यहाँ पे डी है तो आपका यहाँ पे आप समझोगे इस बात को कि अक्षय का, अब हम यहाँ पे कौन सा पॉइंट यूज कर सकते हैं? अब क्या ये वाला पॉइंट यूज कर सकते हो कि देखो अक्षय का स्कोर कितना है, तो मान लो मैं बोलूंगा ना कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अक्षय का स्कोर कितना है यहाँ पे, तो हम अज्यूम कुछ भी कर सकते हैं, मान लो ना कोई वेरिएबल मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो कि अभिषेक, इसमें अभिषेक नहीं पता कौन है, राइट है ना, और अक्षय का हमें पता है, तो हाँ ठीक है। अब बोलोगे अक्षय का स्कोर यहाँ पे हमें नहीं पता, तो अक्षय का स्कोर मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, और अभिषेक, इन दोनों में से कोई नहीं पता मेरे को, तो सो नहीं पॉसिबिलिटीज राइट ना। तो हम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज को काउंटर कैसे करें, है ना, कि हमारे पास बेसिकली क्या है कि मेरे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, बता रहा हूँ, ठीक है। सो हाउ डू यू काउंटर दी पॉसिबिलिटीज, हमें पॉसिबिलिटी को काउंटर कैसे करें, बेसिकली यहाँ पे सवाल ये है, ओके। तो अब ना यहाँ पे पॉसिबिलिटी, हाँ, तो पॉसिबिलिटीज को काउंटर, तो आप बोलोगे कि ठीक है अक्षय का मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है, तो हम बोलेंगे ठीक है यार अक्षय का मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है, तो आप बोलोगे अक्षय का मैक्सिमम स्कोर कैन बी 138, है ना, क्योंकि 53 और 10 63 है, और अगर उसको लास्ट वाले टेस्ट में 75 आ गया, फॉर टाइमिंग हम अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि हमको रेंज निकालना है कि हमको देख रहे हो ना हाउ मेनी डिफरेंट स्कोर आर पॉसिबल। तो आप खुद सोचो कि डिफरेंट स्कोर कैसे निकालोगे, मैक्सिमम से मिनिमम का एक रेंज होगा कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, वही रेंज होगा ना। तो अगर हम ये रेंज निकालने बोलोगे ठीक है अक्षय का मैक्सिमम स्कोर कैन बी 138, राइट, ठीक है। अब मेरे को ना यहाँ पे ये समझ में आता है कि अब ना मुझे ये, अब मुझे यहाँ पे ये ध्यान देना गाइस, अब मुझे ना अभी इनमें नहीं पता कि ए और बी कौन है, ठीक है, आ रहा हूं वहां पे एक एक, एक, एक करके, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पे देखो कौन है, तो आप बोलोगे मुझे यहाँ पे ए और बी नहीं पता, ठीक है। तो एक बार ना हम अज्यूम करते हैं एक केस बनाने के लिए कि मान लो हम बोलते हैं कि अभिषेक यहाँ पे आपका ये है, पर्सन बी है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, राइट, इतना मार्क दे दिया मैंने। तो हम बोलते हैं चलो मान लो कि अभिषेक को यहाँ पे एक्स मार्क्स आया था यहाँ पे, अगर अभिषेक को यहाँ पे एक्स मार्क्स आया था तो आप बोलोगे कि टोटल अभी अभी फिलहाल 75 मान लिया, एक टाइम बीइंग के लिए मान लिया, ठीक है, क्योंकि हमको रेंज निकालना है, बाद में उसको कम कर देंगे, ओके। तो अभी ना यहाँ पे तुम्हारा एक्स, तुम्हारा ये तुम्हारा अभिषेक को मैंने मान लो पर्सन बी मान लिया, तो अभिषेक का टोटल स्कोर कितना होगा, ठीक है, अभिषेक का टोटल स्कोर कितना होगा बोलोगे, यहाँ पे इज एक्स प्लस 87, राइट, तो बोलोगे अभिषेक का टोटल स्कोर इज एक्स प्लस 87, ठीक है। हाँ अभी एक 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 करके, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये पॉइंट क्या, अब मैंने अभिषेक का स्कोर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था कि अभिषेक का टोटल स्कोर इज मोर देन अमिताभ का टोटल स्कोर, है ना। अब अगर मैं बोलूं कि अभिषेक का टोटल स्कोर इज मोर देन अमिताभ का टोटल स्कोर, तो आप बोलोगे कि अभिषेक का स्कोर कितना है, एक्स प्लस 87, तो अमिताभ का स्कोर कितना है यार, एग्जैक्टली 138 है ना, बोलो। तो आप बोलोगे ये तुम्हारा एग्जैक्टली 138 है ये तो, है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट को यूज करूं कि अभिषेक का टोटल स्कोर इज मोर देन अमिताभ का टोटल स्कोर, तो आप बोलोगे x प्लस 87 इज ग्रेटर देन 138, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि x इज ग्रेटर देन 51, आप क्या बोलोगे x इज ग्रेटर देन 51, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर x ग्रेटर देन 51 आया तो मुझे यहां से इसका ये मतलब हुआ कि दैट मींस यहाँ पे इसकी वैल्यू 51 आ रही है, और हमारे पास यहाँ पे पॉइंट क्या था, हमारे पास यहाँ मॉक 1 को पॉइंट लिखा था कि अभिषेक स्कोर्ड दी लोएस्ट इन मॉक 1, ठीक है। तो यहां पॉइंट क्या था हमारा कि अभिषेक स्कोर्ड लोएस्ट इन मॉक 1, तो अगर x 51 से बड़ा है तो मॉक 1 में कम स्कोर किसका हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा ना, बोलो यस और नो। हमने क्या किया, हमें यहाँ पे आमिर और अभिषेक का नहीं पता कि ए और बी में कौन है आमिर एंड अभिषेक, तो हमने क्या किया, हमने बी को अभिषेक अज्यूम कर लिया, राइट, जस्ट अज्यूम। तो मैंने बोला कि अब जब हमने ये वाला पॉइंट यूज किया मुझे क्या देखा कि अभिषेक का स्कोर इज मोर देन अभिषेक का स्कोर इज मोर देन अमिताभ, तो बोलोगे x प्लस 87 इज मोर देन 138, है ना, तो x इज मोर देन 51, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये स्कोर 51 से ज्यादा है, और एज पर दिस पॉइंट अभिषेक स्कोर लोएस्ट इन मॉक 1, तो क्या अभिषेक का लोएस्ट रहेगा मॉक 1 में, नहीं ना, फिर तो इसका लोएस्ट रहेगा मॉक 1 में, आमिर का, तो बोलोगे हमारा ये अजम्पशन गलत है, दैट मीन्स जो बी बंदा है वो अभिषेक नहीं है, दैट मीन्स क्या है, जो बी बंदा है वो अभिषेक नहीं है। तो मुझे अब पक्का श्योर हो गया, तो हमने ये पॉइंट को क्लियर कर लिया कि जो बी बंदा है वो आमिर है, राइट, so that B person is Amir here, है ना, and this person would be अभिषेक, तो जो आपका पर्सन A है वो अभिषेक है।
तो पहले इसको तो हमने पजल को सॉर्ट आउट कर लिया कि भाई ABCD में कौन आपका आमिर है, अभिषेक है, ठीक है। ऑल ऑफ यू गॉट दिस टिल नाउ? सबको क्लियर है यहां तक यार? अच्छा, अब जैसे मान लो ना कि जो यहाँ पे अक्षय है, ठीक है, अब देखो अक्षय का ये तो मैक्सिमम स्कोर था, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, हमको अब अक्षय का रेंज निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे कि मान लो मैंने यहाँ पे अक्षय का स्कोर को y अज्यूम कर लिया, राइट? तो अक्षय का बताओ टोटल स्कोर कितना हो जाएगा बताओ? तो बोलोगे अक्षय का स्कोर हो जाएगा आपका y अगर है तो इट शुड बी y प्लस 63, है ना? तो बोलोगे इसका टोटल स्कोर कितना है? y प्लस 63 है। तो अगर इसका टोटल स्कोर y प्लस 63 है तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? y प्लस 63 है, और मुझे क्या पता है कि अक्षय का स्कोर इज लेस देन अमिताभ। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अक्षय का स्कोर इज लेस देन अमिताभ। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि y प्लस 63 इज लेस देन 138, बोलेंगे ना? बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन। कहाँ घूम रहे हो, कहीं और कमेंट कर रहे हो, ठीक है। सो y प्लस 63 इज लेस देन 138, राइट? तुम्हारा ये कितना आ गया? y इज लेस देन 75, ठीक है। तो आपको मुझे यहां से क्या समझ में आया कि y लेस देन 75, ठीक है। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? ये पॉइंट सबको समझ में आया यहां तक यार? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? सबको देखो क्लियर एवरीवन? अब इसके बाद समझना गाइस, तो ना अब हमसे क्या पूछा है कि कितने स्कोर पॉसिबल है। तो y जो है ये लेस देन 75 है ना? अब अक्षय का स्कोर मिनिमम कितना हो सकता है? तो आप बोलोगे कि अक्षय का स्कोर यहां पे सॉरी, अक्षय का डिफरेंट स्कोर कितना पॉसिबल है। तो हमसे ये क्या पूछ रहे हैं कि अक्षय का स्कोर डिफरेंट कितना पॉसिबल है, राइट? तो अब तो यहां इस टेस्ट में 25 क्वेश्चन है ना, बोले यस और नो? इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन है। तुम्हारा रेंज कहां से कहां बनेगा? तो बोलोगे अगर इसने सारे 25 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है, अगर इसने सारे 25 क्वेश्चन गलत कर दिए तो इसका स्कोर आएगा -25। अगर सारे 25 क्वेश्चन गलत कर दिए तो इसका स्कोर आएगा -25, ठीक है। अब -25 से लेकर इसका कितना स्कोर पॉसिबल है? तो आप बोलोगे -25 से लेकर, बट अब यहां पे ध्यान देना ना, -32 कहां तक, ठीक है। अब यहां ध्यान देना इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ध्यान तुमको ये चीज देना है, यहां पे आपको ध्यान यहां पे ये चीज देना है कि ना सारे स्कोर पॉसिबल नहीं, सुनो यहां सारे स्कोर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर 25 क्वेश्चंस करेक्ट होता है तो आपका स्कोर आता है +75, आता है ना? अगर 25 करेक्ट और 1 रॉन्ग आता है तो हमारा स्कोर कितना आएगा? अगर 24 करेक्ट होता है तो हमारा स्कोर आता है 72। अगर 24 करेक्ट और 1 रॉन्ग होता है स्कोर 71 आएगा, ठीक है। अगर आपका 23 करेक्ट होता है तो स्कोर 69 आएगा, राइट? अगर आपका 23 करेक्ट एंड 1 रॉन्ग होता है तो स्कोर 68 आएगा, ठीक है। समझते हैं ना? ठीक है। अगर मेरा स्कोर यहाँ पे 23 करेक्ट एंड 2 रॉन्ग होता है तो माई स्कोर इज 67, एंड अगर मेरा 22 करेक्ट होता है तो माई स्कोर इज 66। देखो अब ना इसके बाद कोई गैप नहीं है, तो इसका देखो इसका मतलब क्या हुआ ना कि इसके बाद सारे स्कोर पॉसिबल है, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, जब 25 क्वेश्चन करेक्ट था तो आपका स्कोर कितना था? 75 था, और 24 क्वेश्चंस करेक्ट पे कितना हो गया? 72 हो गया। तो क्या 73 और 74 पॉसिबल है कभी? क्या इस टेस्ट में किसी को 73 मार्क्स आ सकता है? 25 क्वेश्चन का टेस्ट है, राइट? तो कैन एनीबडी स्कोर 73 मार्क्स? नोबडी कैन स्कोर 73 मार्क्स, राइट? वो कभी भी 73 स्कोर नहीं कर सकता, ठीक है। तो अनअटेम्प्टेड है तभी 73 कैसे आएगा, ठीक है। अभी इस केस में नहीं आएगा, मैं ओवरऑल फंडा बता रहा हूं, ठीक है। तो आप बोलोगे -25 टू लेके कितना हो गया? तो -25 से लेके कहां तक पॉसिबल है? तो आप बोलोगे -20, ये आपका 73 74 पॉसिबल नहीं है, राइट? अब देखोगे ना 24 क्वेश्चंस बता ना, देखो ये अच्छा कॉन्सेप्ट देखना सबको, ठीक है। अब 25 क्वेश्चन के बाद 24 क्वेश्चन आ गया। अब 24 क्वेश्चन का तुमने सारा केस ले लिया, 24 करेक्ट एंड 24 करेक्ट 1 रॉन्ग ले लिया तुमने, दोनों केस ले लिया। अगर 1 अनअटेम्प्टेड भी है और 1 रॉन्ग, तो तुमने दोनों केस ले लिया।
अब 24 से 23 में आ गए, ठीक है, फिर कितने गैप आया, तो बोलोगे 71 से 69 आ गया, ये फिर गैप आया ना, तो मतलब 70 पॉसिबल नहीं है ना, 70 पॉसिबल नहीं है। अब तुमने 23 के सारे केस ले लिए, 23 करेक्ट एंड 0 रॉन्ग, मतलब 2 अनअटेम्प्टेड, 23 करेक्ट एंड 1 रॉन्ग, 23 करेक्ट एंड 2 रॉन्ग, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है। और जब तुमने 23 के बाद जब तुमने 22 देखा तो 67 के बाद 66 आ गया, तो क्या कोई गैप है यहाँ पे, डू वी हैव एनी गैप हियर, है ना, तब यहां पे कोई गैप नहीं, मतलब जैसे ही तुम्हारा गैप क्लोज हो गया, मतलब अब तुम्हारे सारे स्कोर पॉसिबल है, 66, 65, 64, 63 सारे स्कोर पॉसिबल है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपके पास ये 3 स्कोर पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास कितने स्कोर पॉसिबल हो गए अक्षय के, तो बोलोगे अक्षय के कितने स्कोर पॉसिबल हो गए, बोलोगे अक्षय के स्कोर पॉसिबल हो गए, अक्षय के स्कोर पॉसिबल हो गए -25 टू, पहले एक एक करके काउंट करो, पहले इसका बाद काउंट कर लो, -25 टू 0, कितना हो गया, कितने नंबर हो गए ये, 26 नंबर, है ना, फिर उसके बाद -25 से 0, उसके बाद मतलब मैं बेसिकली काउंट कर रहा हूं, व्हाट आई एम काउंटिंग हियर, आई एम काउंटिंग हियर फर्स्ट -25 टू, जहां पे गैप नहीं है, कहां पे गैप नहीं है, लास्ट गैप कहां पे था, 69 पे था, 69 पे, ठीक है, क्योंकि 69 के बाद फिर गैप देखना पड़ेगा, तो 69 से सारे स्कोर कॉन्टिन्यूस पॉसिबल है ना, तो मैं काउंट करना चाह रहा हूं, मैं बेसिकली काउंट करना चाह रहा हूं -25 टू 69, तो -25 टू 69 काउंट कर रहा हूं मैं, तो इस रास्ते में कितने स्कोर हो गए बताओ, तो बोलोगे इस रास्ते में कैसे काउंट करेंगे हम, -20 टू 69, बोलोगे -20 टू 0 26 नंबर, हाँ, और फिर 1 टू 69 नंबर और 95 हो गए, उसके बाद 70 पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल नहीं है, 70 पॉसिबल नहीं है, राइट, 70 इज नॉट पॉसिबल, 71 पॉसिबल है, 71 सॉरी क्या कह रहे हो, क्या क्या पॉसिबल नहीं है, 70 पॉसिबल नहीं है, 74 73 पॉसिबल नहीं है, तो आप बोलोगे 69 के बाद 71 पॉसिबल है, तो बोलोगे ठीक है, एक और 71 पॉसिबल है इसके बाद, है ना, तो और आपका क्या पॉसिबल है फिर, 72 पॉसिबल है ना, मतलब 2 स्कोर और पॉसिबल है ना, करेक्ट, एम आई राइट, 75 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 75 पॉसिबल होगा तो 75 पे इसका और इसका स्कोर इक्वल हो जाएगा, 75 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 75 होगा तो इनका और इनका स्कोर इक्वल हो जाएगा, यहाँ क्या लिखा था, क्लियर लिखा था यहाँ पे कि अक्षय स्कोर इज लेस देन अमिताभ, ठीक है, तो मतलब इक्वल नहीं कर सकते, तो बोलोगे 75 पॉसिबल नहीं है, 75 पॉसिबल नहीं है, 74 पॉसिबल नहीं है ना, 73 पॉसिबल नहीं है, 72 पॉसिबल है और 71 पॉसिबल है, राइट, तो 2 नंबर और पॉसिबल है, तो आप बोलोगे यहां पे 2 नंबर और हो गए, टोटल कितने नंबर हो गए, 97, तो 97 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़िया कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है, कि बहुत बार ये सब लोग केस मिस कर जाते हैं, लोग ब्लाइंडली क्या करते हैं, अगर सेट क्रैक भी होता है ना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, अगर सेट क्रैक भी होता है लोग क्या करते हैं, -20 टू +70 सिंपली काउंट कर लेते हैं सब सीधा, तो बोलेंगे आंसर 101 हो गया, ठीक है, तो ये ऐसे भी कुछ केसेस है ना जो बीच में ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए इन चीजों को, ओके, रिपीट, तो क्यों क्या रिपीट, सब तो जो बोला सब तो लिख ही दिया है इसमें, देखो इसमें रिपीट करना कुछ है नहीं, मतलब अंडरस्टैंड सब, सोचो थोड़ा, इसको विजुअलाइज करो यहाँ पे, ठीक है, कि 25 क्वेश्चंस 75 नंबर, वही तो बात है, सर ये सब नहीं दिखता, मैं हूं ना ये सब दिखाने के लिए, ठीक है, कौन दिखाएगा तुम्हें ये सब दिन, मैं ही तो दिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, तो ना अब हर दिन तो यही बोलते हो सर डीआई में, सर ये मस्त सेट था, ये मस्त सेट था, ये मस्त कॉन्सेप्ट था, हर दिन तो यही बोलते रहते हो, हर दिन सीखते रहो, सीखने का लिमिट आएगा, ठीक है, बस यही इतना सीख लेंगे कि एग्जाम हॉल में रिपीटेशन लगे, यही तो बात है ना, ठीक है, इतना पहले ही सीख लेंगे कि एग्जाम हॉल जाके क्या लगे, रिपीटेशन लगे, ठीक है, फिर इतना सीख लेंगे पहले, ओके।
हाँ देखो, मैं फटाफट एक बार क्विकली बाकी लोग ना एक बार क्वेश्चन 2 3 4 देखना, मैं एक बार फटाफट से रिपीट कर देता हूँ। बाकी लोग क्वेश्चन अब थोड़ा सेट खुल गया है, ठीक है। जस्ट लुक एट क्वेश्चन 2 3 4, इसका फटाफट फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं इसके ऊपर फटाफट सॉल्व कर देता हूँ, एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, ओके। बता रहा हूँ 26 कैसे है। देखो मैंने यहाँ पे पहले क्या काउंट किया, हमने क्या हमें टोटल मैंने यहाँ से बताता हूँ कि मैंने बोला कि अक्षय का हमने ये पॉइंट को यूज किया कि अभिषेक का टोटल स्कोर इज मोर देन अमिताभ का टोटल स्कोर। तो अभिषेक का जो टोटल, सॉरी अभिषेक का नहीं, कौन सा, अक्षय का टोटल स्कोर इज लेस देन अमिताभ का टोटल स्कोर। तो अक्षय का स्कोर कितना टोटल, तो बोलोगे y + 63 था, है ना, इज लेस देन अमिताभ दैट इज 138। तो यहाँ पे क्या आ गया, y लेस देन 75 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि अगर y का देखो कितना कितना रेंज पॉसिबल है y का, ठीक है। तो बोलोगे सर मॉक टेस्ट है, 25 क्वेश्चन है मॉक में, तो मतलब अगर सारे 25 गलत हो गए तो मिनिमम रेंज कितना पॉसिबल है, -25। अगर सारे सही हो गए तो मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, +75। पर -25 से +75 डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में हमें कुछ कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। बीच में क्या ध्यान रखना है हमें यहाँ पे, फर्स्ट चीज इज की 75 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 75 होगा तो दोनों का स्कोर इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि लिखा हुआ है दोनों का स्कोर, अमिताभ अभिषेक का स्कोर इज लेस देन अमिताभ, तो लेस होना चाहिए, तो इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। सॉरी, अक्षय का स्कोर इज लेस देन अमिताभ। फिर उसके बाद और मैंने क्या दो चीज क्या बताया कि अगर आप ये सारे, अगर आप 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दे रहे हो, है ना, मान लो आप इसको विजुलाइज करो ना, अपने अपने इसको जोन में विजुलाइज करो कि अगर आप 25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो क्या वहां पे +75 नंबर पॉसिबल है, बोलोगे हाँ है, 75 पर और 25 सही कर देंगे तो। मैं पूछूंगा क्या वहां पे 74 नंबर पॉसिबल है, तो खुद सोचो कि 25 क्वेश्चन के टेस्ट में क्या तुम 74 नंबर ला सकते हो, नहीं ला सकते हो ना, नहीं कैसे भी नहीं ला सकते हो। बोलोगे 25 सही करें 75 आता, अगर 24 सही करेंगे और एक छोड़ भी देंगे तो 72 आ जाएगा, है ना। तो मतलब हम 73 और 74 स्कोर कर ही नहीं सकते, ठीक है। फिर हमने बोला कि ठीक है, और कहीं देखो आप बोलोगे ठीक है 25 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन, हम 25 क्वेश्चन से 24 क्वेश्चन पे आए तो हमको ये 2 नंबर का गैप मिला कि 73 74 नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब बोलोगे 23 क्वेश्चन से हम अब 24 क्वेश्चन से 23 पे आते हैं, तो 24 क्वेश्चन सारे केस देख लिए, 24 करेक्ट एंड 1 अटेम्प्टेड, 24 करेक्ट एंड 1 रॉन्ग, ये दो स्कोर पॉसिबल है। अब 24 के बाद जब 23 पे आए तो देखिए कि यहाँ पे अगेन 69 पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या 70 पॉसिबल है, 70 पॉसिबल नहीं है, तो लोग 70 पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, है ना, नहीं आ सकता। फिर 23 करेक्ट का सारा केस देख लिया, ठीक है। इसके बाद जब 22 करेक्ट पे आए, देखा कि अब यहाँ पे कोई गैप नहीं आ रहा, मतलब इसके बाद सारे ही नंबर्स पॉसिबल है, इसके बाद सारे ही नंबर्स पॉसिबल, इसका मतलब है, ठीक है। सुनो, पॉइंट बीच में कोई पॉइंट ब्लैंक नहीं है। तो हमने क्या स्कोर काउंट किया कि -25 से लेके हमें +75 काउंट करना था, ठीक है। मैंने बोला -25 से 0 पहले काउंट कर लो, तो यहाँ पे तुमने काउंट कर लिया -25 से 0, तुम्हारे हो गए 26 नंबर। फिर 1 to 69 नंबर, क्योंकि यहाँ तो लगातार है ना। इसके बाद स्टार्ट हुआ गैप आना, 70 नहीं हो सकता, 74 73 75 नहीं हो सकता, क्या क्या हो सकता है, 71 एंड 72, दो नंबर और हो सकता है, तो दो नंबर तुमने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये एडेड दोस टू नंबर्स, राइट, 797 इज द आंसर, ठीक है। सबको क्लियर है, डिस्कस कर लिया ना कि दोनों केस बना के देख लो, हर एक केस में क्या आ रहा है कि अभिषेक यहाँ पे आ रहा है और आमिर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हर एक केस में ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। नाउ वी लुक एट द सेकंड क्वेश्चन गाइस, हाँ पोलिंग कर लेंगे, ठीक है। रिपीट होने को बिल्कुल हो सकता है, क्यों रिपीट हो सकता है, तो हमें बस निकालना है कि स्कोर पॉसिबल बिल्कुल हो सकता है। अब तुमको 10 नंबर कैसे आ सकता है, बोलोगे सर मेरे को मौके 12 नंबर आया है, बोलते क्या 12 नंबर आने का, 4 करेक्ट 12 नंबर, 5 करेक्ट 3 रॉन्ग फिर भी 12 नंबर, 6 करेक्ट 6 रॉन्ग फिर भी 12 नंबर, है ना। अरे नहीं, इतना टफ क्वेश्चन का पोल नहीं करेंगे यार, पागल हो इतना, फिर चलो डिमोटिवेट हो जाएगा, इतना टफ क्वेश्चन का पोल करेंगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, सर अब लगातार आंसर सही नहीं आ रहा है सर, क्या करें, ठीक है। तो इतना ऐसा नहीं करते हम, तो उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता बिल्कुल भी मैं, ओके। तो हमारे हमने हम यहाँ पे लिखा था हमने यहाँ पे, ठीक है, कि बी इज आमिर, राइट, तो अब लोग यहाँ पे हमारा आंसर आमिर हो जाएगा, ओके, ठीक है।
एकदम सूर्या। ठीक है, देखो थर्ड देखते हैं यहाँ पे जरा, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर ए। अब ए निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें कर लेंगे पोलिंग। सॉल्व कर लो। चलो पोलिंग गाइस। हाँ, अनअटेम्प्टेड नहीं दिया मतलब उसको नहीं लेंगे ना, उसका मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो डोंट कंसीडर अनअटेम्प्टेड एज नेगेटिव। अनअटेम्प्टेड नेगेटिव तभी दिया रहता है ना, अगर छोड़ दिया कुछ नहीं मिला उसको मार्क्स में, है ना क्या? आई गॉट 0 मार्क्स फॉर दैट अनअटेम्प्टेड पार्ट, राइट? हाँ चलो इसको बोल कर लो। अभी वही हाल है, ये पोल को देखे मेरे को केएल राहुल का याद आ गया। सीखते नहीं हम लोग गलती से, नहीं। देखो यहाँ पे सवाल क्या है, इट सेज दैट कि यहाँ पे टोटल हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर ए, 7 8 9 10 नन ऑफ दीज। ठीक है, तो तुम्हें अगर 7 8 9 10 नन ऑफ दीज मतलब यही ऑप्शन में देखना है, तो खैर टीटा भी यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, टीटा भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, इट कैन बी टीटा ऑल्सो, दिस इज, तो अभी देखते हैं, ऑप्शन से मतलब नहीं है। तो देखो अब ना यहाँ पे आप क्या सोचोगे कि अभी हमने क्या निकाला था यहाँ पे, अभी कैलकुलेटेड दैट अभिषेक आमिर अमिताभ एंड अक्षय। अभिषेक आमिर अमिताभ एंड अक्षय। थीटा निगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो ना अब तुम्हारा सॉरी यार, यहाँ पे क्यों लिखा? अभिषेक आमिर सॉरी, ओके। तो देखो अब ना यहाँ पे मुझे हम किस पॉइंट का अबे हो गया यार। अरे एक अलग एलर्जी हो गया आजकल। देखो कहाँ थे, तो लुक एट दिस, तो आप बोलोगे ना यहाँ पे फाइन, अभिषेक हमारा यहाँ पे ए है और हमें ए का ही निकालना है। ठीक है, देखो अभिषेक का यहाँ पे पॉइंट कितना है देख लो, तो मान लो अभिषेक ने कितना स्कोर किया, अभिषेक का पॉइंट नहीं पता, मान लो कुछ मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अभिषेक का स्कोर कितना हो, तो बोलोगे अभिषेक का स्कोर हो गया आपका 119 प्लस पी, है ना। तो अभिषेक का स्कोर कितना हो गया 119 प्लस पी। कोल्ड नहीं है, ऐसे कुछ एलर्जी होता है, ठीक है। तो 119 प्लस पी हमारा क्या है पे कोल्ड, ये तुम्हारा कितना तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारा इसका है, ए का है, ठीक है, स्कोर आ गया। हमें यही पता था कि यहाँ पे इसका स्कोर ये तुम्हारा क्या है, 6 का मल्टीपल है। मुझे ही पता था, ये चीज पता था ना मुझे, तुम्हारा क्या है 6 का मल्टीपल है, राइट। तो देखो हम ना यहाँ पे रेंज क्या लगा सकते हैं, इफ यू लुक एट दिस टेबल, तो देखो यहाँ पॉइंट में क्या लिखा था कि आमिर मॉक 2 में आमिर का स्कोर हाईएस्ट था, है ना। ओके, तो बोलोगे ठीक है, दैट मीन्स हमें हमें क्या समझ में आ गया कि ऑल्सो पी इज लेस देन 62, क्योंकि मॉक 2 में क्या था, आमिर का स्कोर हाईएस्ट था, है ना। तो बोलोगे मॉक
2 में क्या था, आमिर का स्कोर हाईएस्ट था, तो 62 हाईएस्ट है, दैट मींस आई एम प्रीटी श्योर दैट कि P इज लेस देन 62 हियर। ओके, अब इसके बाद और मेरे पास क्या पॉइंट है देखो, तो अब बोलोगे ना टोटल का स्कोर कितना हो गया, 119 प्लस P। जो अभिषेक का स्कोर है वो अमिताभ से कम है ना, तो बोलोगे दिस इज लेस देन 138, दैट मींस P इज लेस देन 19, राइट। तुम्हारे यहाँ पे क्या हो गया, तब बोलोगे यहाँ तो सॉरी ग्रेटर है, ठीक है, तब बोलोगे दिस इज ग्रेटर देन, तो अब बोलोगे इससे ग्रेटर है, दैट मींस P इज ग्रेटर देन 19, है ना। एंड द मोमेंट आई गॉट P इज ग्रेटर देन 19, तो अब देखो मुझे समझ में यहाँ पे ये चीज आ रहा है कि हमको पता है कि 119 प्लस P शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है ना। तो P आपका 19 से बड़ा है, ओके, और आपका जो यहाँ पे जो बेसिकली देखो एक ना आपको यहाँ पे P का रेंज फिक्स हो गया, तो P का क्या रेंज फिक्स हो गया, तो बोलोगे P 62 से कम है और P 19 से बड़ा है ना। और आपको यहाँ पे क्या पता है कि 119 प्लस P क्या है, 6 का मल्टीपल है। तो अगर अब ऑब्जर्व करना, देखो जल्दी से करना है इसको, 119 प्लस P इज अ मल्टीपल ऑफ 6, राइट। तो आप यहाँ पे क्या सोचोगे ना, डायरेक्टली आप यहाँ पे ये सोचो कि आपको ये क्या चाहिए कि 19 से 62 के बीच में वो क्या चाहिए। तो मुझे देखो ऑब्जर्व करना ये चीज कि 119 जब भी मैं यहाँ पे कोई नंबर ऐड करूंगा ना, तो P, एक मिनट बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी ऑब्जर्व मॉक 2 का बात हो रहा है, मॉक 2 का बात हो रहा है शिवम, ठीक है। देखो P ना हमेशा यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि देखो 119 क्या है ना, 119 क्या है, 6 के मल्टीपल से एक कम है, राइट। ऑब्जर्व कर पा रहे हो इस बात को, ये जो 119 क्या है, ये 6 इंटू 20 माइनस 1 है, तो ना ये 6 के मल्टीपल से एक कम है। तो अगर हमको टोटल को 6 का मल्टीपल बनाना है, तो P क्या होना चाहिए, P 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो P क्या, अब क्या बोलोगे, तो P क्या होना चाहिए, P 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा होना चाहिए। तो आप बोलोगे यहां पे कि P जो है तुम्हारा वो 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा होना चाहिए। तो 62 से लेके 19 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 6 के मल्टीपल से लेके एक ज्यादा है, ठीक है। तो बोलोगे तुम्हारा दिस इज ये क्या बोलते हैं, 8.25 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 43 हो गया, है ना, 49, 55 एंड 61, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है ऐसे। 7 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इट वाज क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट किसी को भी। पक्का नहीं अप्रोच है और क्या। अब ना इसमें क्या बोलते हैं, ठीक है। अब इसको ये भी अगर अब मान लो ना यहाँ पे, अब बोलोगे सर अगर बहुत बड़ा नंबर हो गया तो क्या करेंगे, अब ये बोल सकते हो तुम्हारा सर नंबर बहुत बड़ा होगा, मतलब यहाँ पे 119 कर दिया 57 कर दूं, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ना एक तो उधर उस केस में क्या कर सकते हो, तुम इसको इस केस में छोटा कर सकते हो, ठीक है। छोटा मीन्स क्या है ना, आप ऑब्जर्व करना कि दोनों साइड 6 से डिवाइड कर देना। आपको आपको पता है कि ये तो नंबर, ये नंबर क्या है, ये नंबर इंटीजर है ना, बोलो है कि नहीं, ये नंबर इंटीजर है ना। तो आप क्या बोलोगे कि दैट मीन्स जो तुम्हारा यहाँ पे k है ना, देखो k कहां से कहां आना चाहिए, तो आप बोलोगे कि 6 10 या 60, 6 10 या 60, तो बोलोगे k 10 तक ले सकता है वैल्यू, क्योंकि 6 10 या 60, 10 प्लस 1 इससे कम हो जाएगा। और बोलोगे इधर कितना है, 6 3 या 19, तो 3 नहीं ले सकता, 3 के बाद बोलोगे, 3 के बाद, क्योंकि 3 पे क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 19 हो जाएगा, तो 3 पे ये एग्जैक्ट क्या आएगा, 19 आ जाएगा, हमको 3 नहीं चाहिए, ठीक है। तो 3 के बाद मतलब कितना हो गया, k कैन टेक वैल्यू 3 से ज्यादा एंड 10 तक, तो बोलोगे 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ भी आपका 7 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर कोई वैल्यू, ये छोटा वैल्यू था यहाँ से ऐसे मैनुअली काउंट कर लिया, कि बड़ा वैल्यू तो ये भी सोच सकते हैं कि इसको डिवाइड कर दे 6 से, डिवाइड बाई 6 बोथ साइड, तो 62 बाई 6 इज 10, ठीक है, एंड 19 बाई 6 इज 3, वहां चेक कर लेंगे। एम आई क्लियर, सब क्लियर है ये पार्ट, ठीक है। मूव टू द लास्ट क्वेश्चन गाइस। अबे मॉक 2 का अभिषेक का स्कोर खाली था, मॉक 1 क्यों देखेंगे यार, हमको अभिषेक पे क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन अभिषेक पे,
अभिषेक का मॉक 2 खाली है ना, तो रेंज मॉक 2 पे आएगा ना, थोड़ी मॉक 1 पे रेंज आएगा हमारा। डिवाइड बाई 6 करके चेक कर लो कि तुम्हारा 19/6 3 हो गया, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा k 3 से बड़ा होना चाहिए। एंड 62/6 कितना हो गया, 10 पॉइंट समथिंग हो गया, तो 10 से छोटा होना चाहिए। अब एग्जैक्टली अगर k को रखोगे 3, तो 3 पे तो 19 आ रहा है, हमको 90 से बड़ा चाहिए, तो हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया, ठीक है। अब यहाँ रखोगे k को रखोगे 10, 10 पे कितना हो गया 61, जो कि इससे छोटा है, तो हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया, मतलब 10 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता बट 10 हो सकता है, ठीक है। 25, 31, 37 ऐसे ही होगा ना, 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा लेना है तुम्हें ये नंबर को, तो 19 के बाद 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा, 6 4 जा 24 एंड 1 25, तो 25 फिर 31 ऐसे करके है ना। लास्ट क्वेश्चन कर ले फटाफट, देखो लास्ट क्वेश्चन गाइस। The sum of maximum possible score of Akshay and the minimum possible score of Abhishek is, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ अक्षय एंड मिनिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ अभिषेक में डिफरेंस चाहिए मेरे को, ठीक है। कर लो, सॉल्व करो, पर कर लो, इसकी पोलिंग भी खत्म ही कर इसको। इस सेट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो उसको ध्यान रखें, सारे फंडे को आगे यूज आएंगे जब भी मॉक दोगे, कभी सॉल्व करोगे तो, ओके। इनइक्वालिटी, रेंज निकालना, वो गैप देखना, ठीक है, सारे स्कोर पॉसिबल नहीं, वो भी देखना। इस पे एक और सेट कराऊंगा मैं, इस पे एक और अच्छा सेट है, बट अब तो यही फंडा है, फंडा क्लियर हो तो तुम आराम से कर पाओगे ऐसे सेट। ऐसे सेट की 2-3 वैरायटी होती है, तब तुमने ये कर रहे तुम वो भी कर ही लोगे, क्योंकि तो वही गैप मेजर प्रॉब्लम है। 25 क्वेश्चन का मॉक है, 73 नहीं आ सकता, 72 नहीं आ सकता, 74 नहीं आ सकता, है ना, ये मेजर गैप है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बड़े बढ़िया था, कैट, पुराना कैट में आया था तो 5-7 साल पहले, तो उसमें 160 मार्क्स दिया था, 160 मार्क्स, ठीक है, 40 क्वेश्चन दिया था वहाँ पे, तो 40 क्वेश्चन तो हमारा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था वो, ओके, कभी करा दूंगा वो भी। हाँ, पोल कर लो इसके। अब तुम लोग का पोल देख के मुझे पृथ्वी शॉ याद आ गया, गलती करने के बाद गलती करके भी नहीं सीख रहा हूँ। देखो यहाँ क्या सवाल है, तो फोर्थ तुम्हारा तुम्हारा द सम ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ अक्षय एंड द मिनिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ अभिषेक इज, ठीक है। तो अब ना ध्यान देना यहाँ सबको, अक्षय का मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है, तभी मैंने जब देखा था यहाँ पे, अक्षय का मैक्सिमम 74 ना, ये अक्षय अक्षय है राइट, ठीक है। तो अक्षय का मैक्सिमम स्कोर कैन बी कितना, 137, ठीक है, 137, राइट। तो अब तुम्हारा 137 है ये, है ना, क्यों, अक्षय को तो 74 हो ही सकता है ना, क्या नहीं हो सकता 74। अच्छा, वाई का रेंज निकाल रहे हैं हम लोग, करेक्ट करेक्ट, ठीक है, मैक्सिमम स्कोर, अच्छा वाई का रेंज निकाल रहे हैं, ओके ओके ओके, वाई का रेंज, तो इसका स्कोर मस्ट बी ग्रेटर देन, तो आप बोलोगे इसका एक मिनट, हमें निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ अक्षय 72, तो इसका स्कोर कितना हो गया 135, है ना, तो अक्षय का मैक्सिमम कैन बी 135, तो अभिषेक का कितना हो जाएगा 75, कैसे 75 नहीं हो पाएगा, 75 तो can't get 75 राइट। अब हमने देखा था अभिषेक का, देखा था हमने यहाँ पे, तो अभिषेक कौन सा बंदा है यहाँ पे, तो अभिषेक यहाँ पे बंदा है कौन सा है 47, इससे तुम्हारा पी का रेंज था ना,
हमारा पी का रेंज क्या आया था, तो आप बोलोगे पी का ना मिनिमम पॉसिबल कितना स्कोर 25 है, क्योंकि पी का रेंज क्या था 19 से लेके 62 के बीच में था, तो पी का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज 25, तो पी को 25 से कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर पी को 25 से कम नहीं करेंगे तो पी का 25 हो जाएगा वैल्यू। मैं समझ गया, जिसका तुम लोग का ठीक है एक्चुअली। ये ना ये मॉक का क्वेश्चन उसने ना आंसर दिया है यहाँ पे 281 आंसर दिया है। उसने क्या किया, उसने वहां पे 74 ले लिया उसने वहां पे, ठीक है, इसलिए उसने किया है इसने, ठीक है। देखो अक्षय 135, हाँ तभी गलत हो जाएगा। और अभिषेक का तुम्हारा कितना आ गया 25, तुम्हारा कितना हो जाएगा तुम्हारा ये फिर 144 हो जाएगा, ठीक है। सम वुड बी 279, ये आंसर होगा आपका, नन ऑफ दिस। क्यों करूँ गूगल पे सबको मैं, एक तो मॉक का क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं तुमको मिलता था अलग, तुम सर नोचे रहे होते, सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा, सही करा दिया यहीं पे, ठीक है। तो तुम लोग गूगल पे करना चाहिए मुझे, ठीक है। पृथ्वी शॉ वापस ले लेते हैं, पृथ्वी शॉ नहीं है, चलो पृथ्वी शॉ तो बाद दोबारा फिर गलती करता है ना, तो गलती करके सीख गया है। ओके, तो अब अगला वो करते चलो सेशन, आस्क मी एनीथिंग सेशन है ना अगले बार मिनट में। वो तुम लोग का जो तुम लोग अपना डाउट वाउट तुम लोगों ने पूछना, ठीक है, डाउट और पूछना, क्यों देखना किसी को देखना ले लेना यार, कैसे इफ कोई डिस्काउंट अवेलेबल है कब तक है, ठीक है, इसमें रेफरल कोड रवि होगा एंड 20% का डिस्काउंट अवेलेबल है, ओके। तुम लोग का जो तुम लोग को पूछने का तुम लोग वो पूछ सकते हो, ठीक है। सैलरी, सैलरी तो सब लोग क्लास में चले जाओगे, सैलरी बता दूंगा तो सर सैलरी बता दो ना, अरे यार सर इतना कम, ये तो फिर हम क्या आपकी क्लास क्या करें, फिर क्या आपकी क्लास, इतना कम सैलरी आपका, फिर क्लास नहीं करेंगे आपका, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, फिर सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ज्वाइन करने जिसको ज्वाइन करना है कर सकते हैं। आपका कोड गेट वाले भी लगा रहे हैं, हाँ मैं देखते रहता हूँ यार, मैं देखता हूँ मेरे कोड से आता है, कभी गेट का सब्सक्रिप्शन हो जाता है, कभी बैंक का हो जाता है, गेट का 5-6 हो गया, मतलब सब सही है, ठीक है। लेट्स ज्वाइन द नेक्स्ट क्लास, ज्वाइन द नेक्स्ट क्लास में, ओके चलो बाय।